हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अधेशन के बारे में समझाने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। बाकी स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं अधेशन के बारे में। अधेशन के नाम को सुन के हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें ना किसी चीज़ को जोड़ने की बात हो रही है। क्यों हो रही है ऐसा, मैंने क्यों कहा? आप लोगों के पास घर में फेविकॉल होगी, तो फेविकॉल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कभी, उस पर लिखा हुआ होता है अधेसिव ग्लू। उसका मतलब क्या होता है? अधेसिव का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जोड़ के रखना, चिपकाना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा है। तो आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। अधेशन, इट इज़ एन अट्रैक्टिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सब्सटेंसेस सच एज वाटर एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है। अब जब हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं उन्हें, तभी तो जाके वो चिपकती है। तो यहाँ पर भी वही काम होता है, यहाँ पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगती है किन चीज़ों के बीच में? किसी दो चीज़ों के बीच में। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास? वो दो चीज़ें हमारे पास वाटर और दूसरी चीज़ हमारे पास वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। वाटर आपको पता ही है, आप लोग पीते हैं, पानी है वाटर। और वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स क्या होता है? पौधों के अंदर एक ऐसा वेसल होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रूट से पानी ले जाकर बाकी के एरियल पार्ट्स में प्लांट के पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उसे हम लोग जाइलम वेसल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जाइलम वेसल्स। तो पानी और जाइलम वेसल्स की वॉल, बाहर की जो दीवार होती है, मान लो जैसे ये जाइलम वेसल है हमारे पास, इसके जो बाहर की दीवार है ये वाली, ठीक है, ये जो बाहर की दीवारें होती हैं, इनके और पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे हम लोग अधेशन फोर्स बोलेंगे। क्या होता है अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। इट कॉजेज द वाटर टू क्लाइंग इनटू द सरफेस ऑन विच इट रेस्ट्स। इसमें क्या कहा गया है? ये ऐसा काम करती है कि जो जाइलम वेसल्स की जो वॉल्स हैं उन पे पानी आए, पानी उन पे चिपके, और पानी पे वो चिपकने के बाद उसे पानी को फिर वो बाकी दूसरे जाके एरियल पार्ट्स के अंदर प्लांट के ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो वो पानी भी फिर वहाँ जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कहने का मतलब समझो मेरे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो मेरे पास ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये इसकी रूट्स निकली हुई है पेड़ की। तो ये कोई पेड़ है, इस पेड़ के अंदर हमें नीचे रूट से ऊपर एरियल पार्ट्स के अंदर पानी लेके जाना है। तो कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा हमारे पास जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स हमारे पास पानी लेके जाएंगे, ये जाइलम वेसल है। अब यहाँ पर अंदर जो पानी होगा वो पानी को ही अपने साइड पे ये जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स पे चिपकाएगा। इन वॉल्स पे चिपकाने के बाद इसे और बाकी दूसरे एरियल जो पार्ट्स होते हैं उनके पास ले जाकर वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। इफ द अधेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड द सेल वॉल इज स्ट्रोंगर, इट विल पुल द वाटर अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। ये बात भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो ये अधेसिव फोर्स लगी, अगर ये अधेसिव फोर्स को हम बढ़ा दें तो बढ़ाने से क्या होगा कि जो फोर्स बढ़ने के बाद क्या होगा कि इस पर पानी ज़्यादा चिपकेगा। पानी चिपकने के बाद ये जो फोर्स है, फिर इस फोर्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए जाइलम वेसल्स की वॉल के और पानी के बीच में, तो ये जाइलम वेसल्स फिर और ऊपर तक जाएंगे एरियल पार्ट्स में। तो ये और ऊपर तक जाकर पानी को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास पानी होगा तो पानी जाकर ट्रांसपोर्ट कर ही देंगे। फिर ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अपना ध्यान रखना, टेक केयर।